बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज है 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। बज़रिया तज्ज़ी हल कीजिए। जो क्वेश्चन दिया गया है x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हमने बज़रिया तज्ज़ी के ज़रिए सॉल्व करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास जो दिया गया है x की पावर 2 माइनस एक्स और माइनस 20 इक्वल टू 0। तो देखिए तज्ज़ी का तरीकाकार ये था कि जो x की 2 के साथ वैल्यूज़ होगी उसको आपने इस वैल्यूज़ के साथ ज़रब देना होता है। तो 20 एक जो लिखा नहीं जाता है वेरिएबल के साथ, तो समझिए एक है तो एक को 20 के साथ ज़रब दी तो 20 एक 20 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसका तज्ज़ी के लिए हम आद का तरीका भी इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ एक और तरीका के तज्ज़ी के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो देखिए हम 20 है तो हम 2 एकम 2 0 और 2 5 10 और 5 एकम 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब ये नंबर्स आगे इनमें से ही नंबर्स ढूंढ लेने हैं हमने, जिनको हम ज़रब दें तो हमारे पास -20 आना चाहिए और जब जमा करें तो माइनस का 1 आना चाहिए। इसका मतलब है जो बड़ीज़ वैल्यूज़ होगी वो माइनस की ही होगी। तो उसके लिए यही है कि 2 2 4 हैं तो 5 एकम 5 -5 ले लेते हैं और 2 2 4 ये दो नंबर्स हैं। अब इनको हमने ज़रब दी तो 5 4 20 -20 हो जाएगा और जब -5 में से जमा के 4 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 2 -5x जमा 4x -20 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें इन दो वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास x आ रहा है तो x -5 आ जाएगा और इसके बाद जमा इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 आ रहा है आपके पास तो x -5 4 5 20 आ जाएगा इक्वल टू। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है, अगर आप इस तरीके से नंबर्स कॉमन ले लें तो जो बाकी बच रहे होते हैं अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाएं तो आपकी जो तज्ज़ी हो बिल्कुल परफेक्ट ठीक है, ये ज़हन में रखना है। अब जो कॉमनली हैं उनको एक मरतबा लिख लेना है और दूसरे ये x -5 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो x में 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और दूसरा है जो आपके पास x -5 इज इक्वल टू 0। तो x में 4 है जमा का 4 है तो दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा जी माइनस का 4 का, और ये आपके पास x -5 है तो ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा x जमा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बस जो इनका हल सेट आ जाएगा वो आपके पास बस हल सेट है क्या है जी आपके पास, इसका पास हल सेट -4 इंटू 5। तो यही आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जो क्वेश्चन नंबर 2 के जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसको हल कर। इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ है जुज़ नंबर 2 में वो है 3y की पावर 2 इज इक्वल टू y इंटू वाई -5। तो इसको हल करते हैं बज़रिया तज्ज़ी के ज़रिए। तो 3y की 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये y ज़रब हो रहा है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, y को y के साथ ज़रब दी तो आपके पास y की पावर 2 हो जाएगा और इसके बाद -5y आ जाएगा। अब इसके बाद ये याद रखें कि 3y की 2 ये माइनस जमा का y है की पावर 2 है तो इधर आकर -y की पावर 2 हो जाएगी और ये -5y है तो दूसरी साइड पर जाकर जमा का 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें 3y की 2 में से -y की 2 निकाल दें तो ये आपके पास अब 2y की पावर 2 और जमा 5y आ जाएगी इज इक्वल टू 0 है।
तो अब इसके बाद देखें तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, वाई। तो आप लिख सकते हैं फिर 2y, यहाँ से y कॉमन गया तो 1y बच गया और जमा 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद y बराबर किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। और इसके बाद 2y जमा 5 इज इक्वल टू 0। तो y तो 0 ऑलरेडी पहले ही है। और इसके बाद इसको सॉल्व किया तो 2y जमा का 5 है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। और y की आपको कीमत चाहिए, तो ये देखें 2 के साथ y ज़रब हो रहा है, तो अब 2 को हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये तकसीम हो जाए। तो इस तरीके से जो इसका पास हाल सेट है आपके पास, वो क्या आ जाएगा, पास हाल सेट है जो इसका 0 इंटू -5/2 -5/2 है। तो आप लिख सकते हैं ये इसका हमने इनकी तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो 4 - 32 x इज इक्वल टू 17x की पावर 2 है। तो सबसे पहले आपने इसको दो दर्जी फॉर्म में तब्दील करना है। तो दो दर्जी फॉर्म जो आपके पास होती है वो होती है ax की 2 जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0। तो हमने 17x की 2 है, ये आपके पास -32x है, इसको हम इस साइड पर लाए तो ये आपके पास जमा का 32x हो जाएगा। और ये जमा का 4 है तो दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ज़रब दे लें। 17 को आप 4 के साथ ज़रब दी तो 7 4 28 8 आ जाएगा। 2 हासिल 4 एकम 4 2 6 68 आ जाएगा। अब आपने 68 ज़रब दें तो आपके पास 68 आना चाहिए। और जब आप उसको जमा करें तो 32 के जमा के आने चाहिए। तो इससे ये भी ज़ाहिर हुआ कि जब ज़रब दें तो माइनस, इसका मतलब ये हो कि एक वैल्यू आपके पास माइनस की होगी और दूसरी जमा की। तो अब इसके बाद देखें तो इसके आद मालूम करने हैं तो मालूम कर लें। तो ये इसको 2 भी तकसीम कर रहा है, तो 2 को किससे ज़रब दें तो 68 बनता है। तो 2 3 6 और 2 4 8 2 4 8। अब देखें ये दो नंबर्स हैं जो इसको हम ज़रब दें 34 को 2 के साथ तो वो 68 आ जाएगा। तो देखिए अब माइनस का, तो फिर इसका मतलब छोटी वैल्यूज़ माइनस की ले लें क्योंकि हमको इधर जमा चाहिए। तो बड़े वैल्यूज़ हमने 34, अब इनको जमा करें 34 में से 2 निकाल दें तो 32 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास दो नंबर्स आ रहे हैं वो आपके पास -2 और 34 ही हैं। तो इसके ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। 17x की पावर 2 जमा 34x -2x और -4 इज इक्वल टू 0। अब याद रखें कि अब हम देखें 34 में से 2 निकाल दें तो 32 ही आ जाएगा। अब इनको ज़रब दें 34 ज़रब 2 तो ये -68 ही बन जाएगा। तो अब इसके बाद इन दो वैल्यूज़ के दरमियान जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास 17x आ रहा है। तो ये आपके पास x जमा 17 2 34 है। और इसके बाद -2 कॉमन आ रहा है इन दो वैल्यूज़ के दरमियान। तो माइनस जब बाहर होगा तो इन जो वैल्यूज़ के साथ अलामत होती है वो चेंज हो जाएगी। ये माइनस है तो ये भी जमा हो जाएगी और 2 कॉमन आ चुका है। और इसके बाद जमा 2 2 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो कॉमन आ चुके हैं उनको एक मरतबा हम लिख लेते हैं और दूसरी जो वैल्यूज़ हैं आ रही हैं होती हैं उनको एक मरतबा हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप इसकी तस्दीक लिख सकते हैं कि 17x - 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि हमने वैल्यूज़ x की फाइंड करनी है। तो x जमा 2 भी इज इक्वल टू 0 है। तो x की जो वैल्यूज़ आपके पास आ गई -2। और इसके बाद ये आपके पास वैल्यूज़ है 17x है तो -2 है तो इस दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, जमा का 2। और x की वैल्यू चाहिए 17 का, x का ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 2/17। तो जो बस इसका जो हाल सेट है वो आप देख सकते हैं। पल
जो हल सेट है वो इसका क्या जी -2 और 2/17। तो याद रखें जब भी कोई भी कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए मुसावात में तो उसका हल सेट आपने ज़रूर लिखना होता है। तो इसके बाद जुज़ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो वो आपके पास है x की पावर 2 माइनस 11x इज इक्वल टू 152 है। तो सबसे पहले तो आप इसको दो दर्जी फॉर्म में लिख लें। तो x की पावर 2 आ जाएगा माइनस 11x आ जाएगा और ये जमा के 152 है तो किसके आ जाएंगे x माइनस के आ जाएंगे माइनस 152 इज इक्वल टू 0। और अब इसके बाद हमने आद मालूम कर लेते हैं। तो 2 को हम किससे ज़रब दें तो 152 आ जाएगा। वो देख 2 7 14 और 2 6 12 76 को ज़रब दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 152 आ जाएगा। और अब इन दो नंबर्स तो ढूंढ ले लेकिन हमारे पास -11 के आना चाहिए। ऐसे नंबर्स ढूंढने तो उसके लिए आपने 3 पे किया तो 3 पे ये जाता है तकसीम नहीं हो रहा। इसके बाद 4 पे किया तो 4 3 12 और 4 8 32 आ जाएगा। यानी कि 4 ज़रब 4 3 12 है और 4 8 32। तो ये भी आपके पास 152 तो आ जाएगा लेकिन ये नंबर्स नहीं है जिनको। इसके बाद आपने क्या करना है 6 पे देख लें तो 6 3 18 है या 6 2 12 है और इसके बाद 3 बच रहा है ये 6 पे भी नहीं जा रहा। इसके बाद 7 पे देखें तो 7 2 14 है तो ये भी फिर भी तकसीम नहीं हुआ। फिर 8 पे देखें तो 8 एकम 8 आ जाएगा और इसके बाद 8 9 72। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 को हमने ज़रब दी 19 के साथ तो 8 9 72 2 आ जाएगा 81 87 और 8 1 8 और जमा 7 कितने हो जाएंगे। अब देखें अब हमारे पास जो दो नंबर्स हैं 19 माइनस का और जमा के 8 हों 19 में से 8 निकाल दे तो -11 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 19 दो एदाद हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे। जो बड़ी वैल्यूज़ आपने लानी वो माइनस की है तो बड़ी वैल्यूज़ 19 की है तो इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब -19 को ज़रब दिया 8 के साथ तो -152 आ जाएगा और जब हम -19 में से जमा करेंगे 8 तो ये -11 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 2 -19 x और जमा के कितने आ जाएंगे 8x और -152 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें कॉमन क्या आ रहा है x है तो x -19 और इन वैल्यूज़ में से देखें काम जो आपके पास आ रहा है वो 8 है तो x आ जाएगा x और -8 2 16 बढ़ रहा है तो 8 1 8 और 8 9 72 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो आपके पास जो कॉमन आ चुकी है उनको एक मरतबा लिख लेते हैं x जमा 8 इंटू x -19 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें इसके दो पार्ट कर लें कि x जमा 8 है वो भी आपके पास 0 के बराबर है और x -19 ये भी आपके पास 0 के बराबर है। तो जमा का 8 है तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस का 8 हो जाएगा और इसके बाद x -19 तो दूसरी साइड जाए जमा का 19 है। तो पास जो हाल सेट इसका आ रहा है वो आपके पास -8 19 है। ये इसका क्या आ रहा है आपके पास हाल सेट। तो इस तरीके से हम जुज़ नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ नंबर 5 है हमारे पास वैल्यूज़ x जमा 1 ओवर x जमा x ओवर x जमा 1 इज इक्वल टू 25 और 12। तो इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या कर लें इसकी आप जो इजाफे कल मालूम कर लें। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी x जमा 1 हमने जस्ट ये लेफ़्ट साइड का जो इजाफे कर लिया। तो अब आपके पास x इंटू एक्स जमा 1 आ रहा है
तो आप देखिए एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स जमा एक क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। हम लिख देते हैं एक्स जमा एक इंटू एक्स जमा एक। इसके बाद दरम्यान में जमा इस्तेमाल हो रही तो जमा लिख लें, ये वैल्यूज़ का एक्स आ रहा है। अब देखें एक्स जमा एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएगी। बराबर है जो आपके पास वैल्यूज़ वो 25/12 है। तो अब देखें इसके बाद अब ज़रब दे लें, एक्स को इस मुकम्मल वैल्यूज़ के साथ ज़रब दी तो एक्स के साथ ज़रब दी तो एक्स की 2 हो जाएगा, और इसके बाद एक्स को ए के साथ ज़रब दी तो एक्स, और इसके बाद जमा ए को दोनों वैल्यूज़ के साथ ज़रब दी तो एक्स जमा एक आ जाएगा, और जमा एक्स की पावर क्या आ जाएगी 2। और अब इसको भी ज़रब दे दिया आपके पास, तो एक्स की पावर 2 जमा एक्स। बच्चे क्या करते हैं, एक्स को इसके साथ ज़रब एक के साथ, बल्कि मुकम्मल वैल्यू जितनी भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हों उनको आपने ज़रब देना होता है। 25/12। तो इसके बाद देखें एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 से ये 2 एक्स की पावर 2 हो जाएगा, और एक्स जमा एक्स बराबर यानी कि ये 2x हो जाएगा। तो जमा 1/x की 2 जमा एक्स बराबर 25/12 आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना चाहिए भाई, ज़रब दे दें, तो 12 को ज़रब दे देनी है 2x की पावर 2 जमा 2x जमा 1 के साथ, और 25 ज़रब हो जाएगा x की पावर 2 और जमा x। तो अब इसके बाद आप देखें तो 12 ये देखिए चीरे पाए हमने ज़रब दी इस वैल्यूज़ को इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 12 को अब ज़रब दी तो 12 2 24 x की पावर 2 आ जाएगा, और जमा 12 2 24x और 12 का 12 वैल्यूज़ आ जाएगी। इसके बाद आपने 25 को ज़रब देनी है मुकम्मल दोनों वैल्यूज़ के साथ, 25 एकम 25 x की पावर 2 आ जाएगा, और जमा 25 एकम 25x आ जाएगा। और इसके बाद देखें ये 25x की 2 है, ये बड़ी रकम है, तो इसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं 25x की पावर 2 जमा 25x, ये जमा 24x है तो पावर 2 है, तो इस दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगी -24x की पावर 2 और -24x और माइनस के क्या आ जाएंगे 12, यानी ये तमाम की तमाम लेफ्ट साइड थी उसको हमने राइट साइड पर ले गए, तो जो जमा थी वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस होती हैं वो जमा हो जाती। तो 25x की 2 में से 24x की 2 निकाल दिया, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी वो x की पावर 2 आ जाएगी, और इसके बाद ये जमा आपके 25x है तो -24x निकाल दें तो ये -x आ जाएगा, और इसके बाद -12। तो अब इसके बाद इसकी हमने अभी तो सिंपलीफाई 2 दर्जी मुसावात में लाएँ, अब इसके बाद हमने इसकी क्या करनी है तज्जी करनी है। तो आप देखें 12 एकम 12 है, आप ज़रब दे तो -12 आने चाहिए, और जब जमा करें तो आपके पास माइनस का 1 आना चाहिए। तो इसके आद ढूंढें, तो 2 6 12 होते हैं, तो 6 में से 2 निकाल दें तो आपके पास यानी कि 4 बच रहे हैं, इसका मतलब ये आपके पास आद नहीं है, तो हम लिखते हैं 2 ज़रब को 6 दिया तो 12 आ जाए। लेकिन इसके बाद 3 को ज़रब दें 4 के साथ, 3 4 12, ये 12 बने हैं। और अब देखें बड़ी वैल्यूज़ आपने किसकी रखनी है माइनस की, क्योंकि जब हमें माइनस आ रहा है तो माइनस हम 4 कर दें तो ये -12 हो जाएंगे, फिर ये 3 और -4 यानी ये 2 अदाद हैं जिनको हम जिसके ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें 3 को ज़रूरत ही -4 के साथ -12, और 3 में से -4 कर दें तो -1, तो हमें इधर भी -1 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 4 3 12, तो x की 2 माइनस के 4 वैल्यूज़ ले लें और जमा की 3, x -12 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें तो x कॉमन लिया तो आपके पास जो वैल्यूज़ x -4 आ जाएगी, और इसके बाद जमा 3 कॉमन लिया तो ये आपके पास x है, तो x वैसे का वैसे, और 3 4 12 इज इक्वल टू 0।
इसके बाद जो कॉमन आए होते हैं उनको एक मरतबा हम लिख लेते हैं, तो एक्स में 3 आ जाएगा और इसके बाद एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स में 3 है वो आपके पास इज इक्वल टू 0 लिख लेना, और एक्स माइनस 4 भी आपके पास 0 के बराबर है। तो एक्स जमा 3 है तो माइनस 3 आ जाएगा, और ये एक्स माइनस 4 है तो माइनस 4 है तो दूसरी साइड पर जाकर जमा का 4 आ जाता है। तो इसलिए पास जो इसका हल सेट है वो आपके पास जो आ रहा है -3 आ रहा है और इंटू 4 है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हाल सेट हमने उसका मालूम कर लिया है। तो लास्ट जो जुज़ है, जुज़ नंबर 6 है, वो आपके पास जो वैल्यूज़ है 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1 और x माइनस 4 है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका तरीका क्या यही है कि आप इसका क्या ले लें, लेफ़्ट साइड को वैसे का वैसे हम लिख देते हैं फ़िलहाल x माइनस 9, और राइट साइड का हमने इसका जो इजाफे के लिया तो मैं x माइनस 3 आ जाएगा और x माइनस 4। तो आप देखें आपके पास जो आ रहा है x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 4 1 के साथ ज़रब हुआ, तो x माइनस 4 को आपने क्या करना है 1 के साथ ज़रब दे देनी, आगे माइनस है और 1 है, तो x माइनस 4 के साथ x माइनस 4 कैंसिल हुआ, तो आपके पास x माइनस 3 वैल्यूज़ आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई 2 इंटू एक्स माइनस 9 है और इज इक्वल टू आपके पास अब 1 को ज़रब दिया तो वैसे के वैसे ही आ जाएगी वैल्यूज़ x माइनस 4, और अब इस माइनस को ज़रब देंगे तो साइन चेंज होते जाएंगे, माइनस x आ जाएगा और माइनस को माइनस का ज़रब दी तो जमा के कितने आ गए जी 3। बट आपके पास अब x को x के साथ ज़रब दी तो ये आपके पास x की पावर 2 आ जाएगा, फिर x को -4 के साथ ज़रब दी तो -4x, और इसके बाद माइनस और ज़रब दी तो -3x आ जाएगा, और माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी जमा 4 3 12 आ जाएगी। और इसके बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो है 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या है जी, अब ये भी x है और ये भी x, ये जमा क्या माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये -4 है तो जमा 3 तो -1 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। और इसके बाद x की पावर 2 माइनस आपके पास 4 3 7 दोनों माइनस की वैल्यूज़ है, तो इनको हम जमा करके माइनस अलामत लगा देंगे और जमा के 12 आ जाए। तो इसके बाद आपने चिल्ले पाई ज़रब दे दें तो x माइनस 9 इसके साथ ज़रब हो जाएगा और ये वैल्यूज़ इसके साथ, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 7x और जमा के 12 और निचले पाई ज़रब दे रहे हैं, तो -1 इसके साथ ज़रब होगा x माइनस 9 के साथ। तो इसको बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार यही है कि 2 को अब ज़रब दी तो 2x की पावर 2 आ जाएगा और 7 2 14x आ जाएगा और 12 2 24 जमा के 24 इज इक्वल टू, अब ये -1 तो -1 के इनके अलामतें चेंज कर जाएगा, ये जमा का एक्स्ट्रा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो जमा कर। इसको बाद मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2x की 2 -14x और जमा के 24। अब देखिए ये माइनस का है तो दूसरी साइड पर जाकर जमा का हो जाएगा x, और ये जमा का 9 है तो ये क्या आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 2x की पावर 2 -14x में से जमा x निकाल दे तो -13x आ रहा है, और इसके बाद जमा के 24 है -9 निकाल दें तो ये आपके पास जमा के कितने आ जाएंगे 15 आ जाएंगे। तो इसके बाद हमने इसकी तस्दीक करनी है, तो ये सिंपलीफाई देखें 15 2 30। अब दो नंबर्स हमने ढूंढ देखे 15 2 30 है, 15 में से
को 2 के साथ ज़रब दें तो 30 आ जाएगा, और 15 को में से 2 निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -13। इसका मतलब है कि जो आपके पास वैल्यूज़ है 15 बड़ी माइनस की वैल्यूज़ ले लेते हैं और दूसरी जमा की, यानी अब ज़रब दें तो 15 2 30 आ जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, तो ये आपके पास 30 तो आ जाएगा, लेकिन याद रखें ये बड़ी वैल्यूज़ माइनस की है। तो लेकिन अब इधर हमें क्या चाहिए, जमा। तो अब हमने दो ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी दोनों माइनस की होंगी, तो जब हम माइनस दोनों को ज़रब आपस में जमा करेंगे तो खुद ब खुद वो माइनस की मिल जाएगी। लेकिन जब ज़रब दे तो हमें जमा की वैल्यू चाहिए, तो इस तरीके से हमें ये वैल्यूज़ माइनस में मिल रही है, तो ये 2 नंबर हम इंतखाब नहीं कर सकते। इसके बाद हम करें ज़रब 3 के साथ, तो 3 10 30, 3 10 30। तो अब ये आप नंबर देखें, तो अब इनको हम 3 भी माइनस का हो जाए और ज़रब दे दें माइनस के 10 के साथ, तो 10 3 30, और -3 को जब जमा करेंगे -10 के साथ, तो ये खुद ब खुद आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, माइनस, देखें 10 में से -13 जी, ठीक है, माइनस के 3 और माइनस के ही 10 हैं। तो इस तरीके से जो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी वो देना। तो आप यानी कि इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब हमने इनको क्या तरीका कर रहे हैं कि 10 3 30, तो 2x की पावर 2 -10x और जमा के 30, क्योंकि हम नहीं लेंगे क्योंकि इधर ज़रब की वैल्यू, तो 3x। तो अब हमने इनको जमा किया तो -13 हो गई, और जब इनको ज़रब दें माइनस के साथ माइनस ज़रब दें जमा, और ये 30 ही आएगा, 10 3 30 इज इक्वल टू क्या आपके पास, ये 0 के बराबर है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो वैल्यू आपके पास कॉमन आ रहा है, पहली दो वैल्यूज़ में से 2x कॉमन आ रहा है, तो x -5 आ जाएगा, और इसके बाद -3 कॉमन आ रहा है तो x आ जाएगा। ये माइनस कॉमन है तो इसलिए जमा हो जाएगी वैल्यूज़, और नेक्स्ट अगली वैल्यूज़ माइनस की हो जाएगी, तो 3 5 15 इज इक्वल टू 0 है। तो 2x -3 आ रहा है इंटू x -5 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2x -3 इज इक्वल टू 0 लिख लेना है, और इसके साथ ही आपने x -5 इज इक्वल टू 0। तो 2x, तो -3 है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, जमा का 3, और x की वैल्यूज़ चाहिए तो x के साथ 2 ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम, तो 3/2 वैल्यूज़ आपके पास ये आ जाएगी। इसी तरीके से x -5 है तो दूसरी साइड पर x जमा का 5 हो जाएगा। तो पास जो हल सेट इसका आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, 3/2 है और 5। तो पास हल सेट इसका आपके पास 3/2 5 है। तो इसको आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंड हुआ। शुक्रिया।